आप सब जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में 7 चिरंजीवियों का वर्णन मिलता है। आप ये भी जानते हैं कि वे अमर हैं, पर क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि इस समय वे हैं कहाँ? क्या वे केवल कथाओं तक सीमित हैं या आज भी इस पृथ्वी पर किसी रूप में विद्यमान हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या कलयुग के अंत में वे फिर से प्रकट होंगे? क्या वे धर्म की रक्षा के लिए सामने आएंगे? क्या उनका संबंध आने वाले महाकाल से है? इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए आज की इस दिव्य कथा में अंत तक बने रहिए। एक भी शब्द मिस मत कीजिए, क्योंकि आज आपको ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जो सामान्य रूप से कहीं नहीं बताए जाते। और साथ ही हमारी चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में 7 चिरंजीवियों के नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान बहुत कम लोगों तक पहुंच पाता है। जय गौरी नंदन। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कि कलयुग के अंत में ये 7 चिरंजीवी वास्तव में आएंगे या नहीं, शास्त्र क्या संकेत देते हैं, पुराण क्या कहते हैं और संतों की वाणी इस विषय में क्या मार्गदर्शन देती है। हे भक्तों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि चिरंजीवी शब्द का अर्थ केवल अमर होना नहीं है। चिरंजीवी वह है जिसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हो, जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए मृत्यु से परे रखा गया हो। और हमारे सनातन शास्त्रों में जिन 7 महान आत्माओं को चिरंजीवी कहा गया है वे हैं अश्वत्थामा, बलि महाराज, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये 7 केवल व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि 7 अलग अलग धर्म तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई ज्ञान का प्रतीक है, कोई शक्ति का, कोई भक्ति का, कोई नीति का और कोई तपस्या का। और यही कारण है कि इनका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि चेतना के स्तर तक फैला हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि ये चिरंजीवी आज कहाँ हैं? शास्त्र कहते हैं कि ये सभी पृथ्वी पर ही विद्यमान हैं, लेकिन साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब धर्म कमजोर होता है तब धर्म की रक्षा गुप्त रूप से की जाती है, और जब धर्म पूरी तरह संकट में आता है तब धर्म की रक्षा प्रत्यक्ष रूप से होती है। हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं और कलयुग में वे भक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। जहाँ राम नाम है वहाँ हनुमान है। वे किसी एक स्थान पर सीमित नहीं, वे हर उस हृदय में है जहाँ निष्कपट भक्ति है। वेद व्यास आज भी सूक्ष्म रूप में ज्ञान की धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति शास्त्रों को समझने का प्रयास करता है, जब भी कोई सत्य की खोज करता है, वहाँ व्यास तत्व सक्रिय होता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि व्यास जी कलयुग में भी उपस्थित हैं। वे पुस्तक के रूप में नहीं बल्कि विवेक के रूप में प्रकट होते हैं। परशुराम जी आज भी तपस्या में लीन हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वे महेंद्र पर्वत पर स्थित हैं, और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब वे क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रकट होते हैं। उनका कार्य तलवार उठाना नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करना है, और यही कारण है कि उन्हें कलयुग के अंत में होने वाले महान परिवर्तनों से जोड़ा जाता है। अश्वत्थामा, जिनका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न होती है, उन्हें श्री कृष्ण का शाप प्राप्त हुआ था कि वे अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकेंगे। पर यह शाप भी वास्तव में एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। अश्वत्थामा कलयुग की पीड़ा का प्रतीक हैं। वे मनुष्य को यह स्मरण कराते हैं कि अधर्म का परिणाम कितना भयानक होता है, और शास्त्र संकेत देते हैं कि कलयुग के अंत में उनका शाप समाप्त होगा और वे मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। बलि महाराज आज भी पाताल लोक में हैं और उनका राज्य सत्य और दान का प्रतीक है। भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल हैं, और पुराण कहते हैं कि जब पृथ्वी पर दान और सत्य पूरी तरह समाप्त होने की स्थिति में पहुंचेंगे तब बलि महाराज का तत्व पुनः जागृत होगा।
ये जागृति भौतिक नहीं बल्कि वैचारिक होगी, जिससे मनुष्य पुनः धर्म की ओर लौटेगा। विभीषण जो नीति और विवेक के प्रतीक हैं, आज भी न्याय और धर्म के पक्ष में खड़े हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सत्य का साथ देने के लिए रक्त संबंधों का त्याग भी आवश्यक हो सकता है। और कलयुग में जब सत्य बोलना सबसे कठिन हो जाता है, तब विभीषण तत्व अत्यंत सक्रिय हो जाता है। कृपाचार्य जो शिक्षा और मर्यादा के प्रतीक हैं, आज भी गुरु तत्व के रूप में विद्यमान हैं। जब भी कोई सच्चा गुरु शिष्य को केवल ज्ञान नहीं बल्कि चरित्र देता है, वहाँ कृपाचार्य का आशीर्वाद माना जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह कि क्या ये 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत में एक साथ प्रकट होंगे? शास्त्र यह नहीं कहते कि वे सभी एक ही समय पर भौतिक रूप में सामने आएंगे, बल्कि यह संकेत देते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में इन 7 के तत्व पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगे। भक्ति, ज्ञान, शक्ति, नीति, तपस्या, त्याग और विवेक, जब ये 7 एक साथ समाज में जागृत हो जाएंगे, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ चुका है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं और कल की अवतार से पहले धर्म की भूमि तैयार करने का कार्य यही 7 चिरंजीवी करते हैं। कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से, कोई विचार के रूप में और कोई चेतना के स्तर पर। आज के समय में जब मनुष्य केवल बाहरी चमत्कार ढूंढता है, तब वह इन चिरंजीवियों को पहचान नहीं पाता। पर जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जो अपने कर्मों को शुद्ध करता है, उसे इन 7 की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि चिरंजीवी बाहर नहीं भीतर प्रकट होते हैं। हे भक्तों, इस कथा का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि जागृति लाना है। क्योंकि जब मनुष्य जान लेता है कि धर्म अभी समाप्त नहीं हुआ है, कि ईश्वर ने अपनी रक्षा व्यवस्था पहले से स्थापित कर रखी है, तब उसके भीतर आशा का दीप जलता है। और यही आशा कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है। अब जब हमने यह समझ लिया कि 7 चिरंजीवी केवल कथाओं के पात्र नहीं बल्कि जीवित धर्म तत्व हैं, तब यह जानना और भी आवश्यक हो जाता है कि कलयुग के वर्तमान समय में उनका प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जब अधर्म धीरे धीरे बढ़ता है, तब धर्म भी धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलता है। और यही कारण है कि आज चिरंजीवी किसी राज सिंहासन पर नहीं बैठे दिखाई देते, बल्कि साधारण जीवन के भीतर असाधारण संकेतों के रूप में प्रकट होते हैं। आज हनुमान जी मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, वे उस साहस में हैं जो एक साधारण व्यक्ति को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति देता है। वे उस भक्ति में हैं जो बिना किसी स्वार्थ के प्रभु का नाम जपती है। और यही कारण है कि कलयुग में हनुमान जी को सबसे अधिक पूजनीय माना गया है। क्योंकि जब मनुष्य कमज़ोर होता है, तब उसे सबसे पहले बल की नहीं बल्कि विश्वास की आवश्यकता होती है। व्यास तत्व आज ग्रंथों में ही नहीं बल्कि प्रश्नों में जीवित है। जब कोई व्यक्ति यह पूछता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, तभी व्यास चेतना सक्रिय होती है। और यही कारण है कि आज इतने भ्रम के बीच भी शास्त्र जीवित हैं, क्योंकि व्यास तत्व उन्हें समय समय पर प्रासंगिक बनाता रहता है। परशुराम तत्व आज युद्ध के रूप में नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध आंतरिक विद्रोह के रूप में प्रकट होता है। जब समाज में अत्याचार बढ़ता है और भीतर से एक आवाज़ उठती है कि अब सहन नहीं होगा, वही परशुराम चेतना है। और यही चेतना कलयुग के अंतिम चरण में सबसे तीव्र हो जाएगी। अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। यह केवल कथा नहीं बल्कि प्रतीक है उस पीड़ा का जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने भीतर ढोता है। उनका न दिखाई देना भी एक संदेश है कि पाप का दंड हमेशा दिखता नहीं लेकिन समाप्त भी नहीं होता। और यही संदेश कलयुग के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा चेतावनी स्वरूप है। बलि महाराज का तत्व आज भी दान और त्याग में जीवित है।
जब कोई व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी विनम्र रहता है, जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रख देता है, वही बलि चेतना है। और शास्त्र कहते हैं कि जब संसार पूरी तरह स्वार्थ में डूब जाएगा, तब बलि तत्व पुनः जागृत होकर संतुलन स्थापित करेगा। विभीषण चेतना आज भी हर उस व्यक्ति में है जो सत्य के पक्ष में खड़ा होने के लिए अपनों तक का विरोध करने का साहस रखता है। कलयुग में सबसे कठिन कार्य सत्य बोलना है, और जो सत्य बोलता है वही विभीषण का प्रतिनिधि बन जाता है, चाहे वह समाज में अकेला क्यों न हो। कृपाचार्य तत्व आज गुरु के रूप में नहीं बल्कि मर्यादा के रूप में दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान का उपयोग अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि चरित्र सुधारने के लिए करता है, वही कृपाचार्य चेतना है। और यही चेतना आने वाले समय में समाज को दिशा देगी। अब यह समझना आवश्यक है कि कलयुग का अंत किसी एक दिन में नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में चिरंजीवी अपने अपने स्तर पर सक्रिय होते जाते हैं। जब समाज में भक्ति बढ़ेगी तब हनुमान तत्व बढ़ेगा, जब प्रश्न बढ़ेंगे तब व्यास तत्व सक्रिय होगा, जब अन्याय असहनीय होगा तब परशुराम चेतना जागेगी, और जब सत्य संकट में होगा तब विभीषण तत्व प्रकट होगा। शास्त्र यह नहीं कहते कि सातों चिरंजीवी एक साथ तलवार लेकर उतरेंगे, बल्कि यह संकेत देते हैं कि सातों का सम्मिलित प्रभाव समाज को उस स्थिति तक ले जाएगा जहां कल की अवतार का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएगा। और यही कारण है कि चिरंजीवी कल की अवतार के अग्रदूत कहे जाते हैं। आज मनुष्य बाहरी संकेत ढूंढता है, आकाश में चिन्ह खोजता है, धरती में कंपन गिनता है, पर शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा संकेत मनुष्य के आचरण में परिवर्तन है। जब मनुष्य पाप से घबराने लगे, जब वह सत्य की ओर लौटने लगे, जब वह भक्ति को महत्व देने लगे, तब समझ लेना कि चिरंजीवी तत्व सक्रिय हो चुके हैं। इसलिए यह कथा केवल भविष्य की नहीं बल्कि वर्तमान की भी है, क्योंकि कलयुग का अंत भविष्य में होगा, लेकिन उसकी तैयारी आज से ही शुरू हो चुकी है। और जो व्यक्ति इस तैयारी को समझ लेता है वही वास्तव में इस कथा का सार ग्रहण करता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि 7 चिरंजीवी आएंगे या नहीं। असली प्रश्न यह है कि जब वे अपने प्रभाव में पूर्ण रूप से सक्रिय होंगे तब मानव समाज किस स्थिति में होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अवतार हमेशा तभी प्रकट होता है जब मनुष्य की चेतना अंतिम सीमा को छू लेती है, और उसी चेतना को तैयार करने का कार्य चिरंजीवी करते हैं। जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब समाज में सत्य बोलने वाला व्यक्ति अपराधी समझा जाएगा, भक्ति को कमजोरी माना जाएगा और अहंकार को ही सफलता कहा जाएगा। उसी समय चिरंजीवी तत्व सबसे गुप्त रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि कलयुग में धर्म शोर से नहीं बल्कि मौन से आगे बढ़ता है। हनुमान तत्व उस समय लाखों हृदयों में एक साथ जागेगा, लोग बिना किसी भय के सत्य का पक्ष लेने लगेंगे। व्यास तत्व ज्ञान को केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने की प्रेरणा देगा। परशुराम तत्व अन्याय के विरुद्ध भीतर से क्रांति उत्पन्न करेगा। विभीषण तत्व अपनों के विरोध का साहस देगा। बलि तत्व त्याग को पुनः प्रतिष्ठा दिलाएगा। कृपाचार्य तत्व मर्यादा सिखाएगा, और अश्वत्थामा का अस्तित्व पाप का अंतिम दर्पण बनकर खड़ा होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब यह 7 चेतनाएं अपने चरम पर पहुंच जाएंगी तब पृथ्वी स्वयं कल की अवतार के आगमन की घोषणा करने लगेगी। तब कोई शंखनाद नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक आत्मा भीतर से जान जाएगी कि अब अधर्म का समय समाप्त होने वाला है। कल की अवतार अचानक नहीं आएंगे, उनका मार्ग वर्षों पहले से तैयार किया जाएगा, और यही कार्य चिरंजीवी करते हैं। वे समाज को तोड़ते नहीं बल्कि भीतर से शुद्ध करते हैं, ताकि जब धर्म पुनः स्थापित हो तो वह स्थायी हो। आज यदि मनुष्य यह सोचता है कि वह अकेला है, कि उसके सत्य बोलने से कुछ नहीं बदलेगा, तो यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि एक जागृत आत्मा हजारों को दिशा दे सकती है।
और यही संदेश इस कथा का सार है कि चिरंजीवी किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि हर उस हृदय में उपस्थित हैं जहां धर्म जीवित है। इसलिए इस कथा को केवल सुनना पर्याप्त नहीं, इसे जीवन में उतारना ही इसका वास्तविक उद्देश्य है। क्योंकि जब आप सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं, जब आप भक्ति को अपनाते हैं, जब आप अधर्म का विरोध करते हैं, तब आप स्वयं चिरंजीवी चेतना का एक अंश बन जाते हैं। अब इस दिव्य कथा का समापन करते हुए मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि इस ज्ञान को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, इसे अपने आचरण में उतारें, अपने जीवन को धर्ममय बनाएं, क्योंकि आने वाला समय केवल देखने का नहीं बल्कि चयन करने का है। अगर आपको यह दिव्य कथा हृदय से स्पर्श कर गई हो तो हमारी इस पावन चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में सातों चिरंजीवियों के नाम अवश्य लिखें, ताकि यह दिव्य ऊर्जा और अधिक लोगों तक पहुँचे। इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान आपके जीवन में विवेक, भक्ति और साहस प्रदान करें, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गौरी नंदन।